पैसिफिक ओशन में 48 डिग्री 52.6 मिनट साउथ एंड 123 डिग्री 23.6 मिनट वेस्ट में लोकेटेड पॉइंट नीमो, जो कि कोई यूजुअल पॉइंट नहीं है। वर्ल्ड में बहुत से पॉइंट्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी है जहाँ पे पहुँचना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, या कहे तो यहाँ पहुँचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, इसलिए इन्हें पॉइंट्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी कहा जाता है। बट पॉइंट नीमो इन सब में से बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये वर्ल्ड का लोनलीएस्ट पॉइंट है। मतलब यहाँ से दूर दूर तक ना कोई लैंड मास है और ना कोई इंसान रहता है, जो इस यहाँ पे पहुँचने बहुत मुश्किल बना देता है। पर फिर भी इसमें बहुत से राज छुपे हुए हैं और ये साइंटिस्ट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बट कैसे? तो एक्चुअल में बहुत टाइम में पहले इसी पॉइंट के आसपास एक ऐसी आवाज़ आई थी जिसकी वजह से इसे आज भी एक सी क्रिएचर ब्लूप का घर माना जाता है। तो आखिर कैसे ये आवाज़ें ब्लूप में कन्वर्ट हुई, कैसे ये पॉइंट अभी भी मिस्टीरियस है और कैसे ये पॉइंट साइंटिस्ट की मदद करते हैं, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस के जवाब आज की हम इस वाली वीडियो में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो नीमो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है नोबडी। इसके नाम की तरह ही इस पॉइंट के हजारों किलोमीटर तक कोई लैंड ही नहीं है। बट इसे डिस्कवर किसने और कैसे किया? तो इसे डिस्कवर किया था 1992 में हावोजे लुका टेला ने जियोस्पैशियल के हेल्प से। जियोस्पैशियल एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। इस पॉइंट से दूर दूर तक कोई भी इंसान तो नहीं है, बट कोई मरीन लाइफ भी नहीं है। यस, यू हर्ड इट राइट। ओशियानिक करंट्स की वजह से इसके आसपास कोई न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स है ही नहीं। इवन यहाँ प्लांट्स भी नहीं है। वैसे चाहे ये पॉइंट दिखने में छोटा लग सकता है, बट ये पॉइंट इंडिया से 6 गुना और नॉर्थ अमेरिका से 2 गुना बड़ा है। इससे सबसे क्लोजेस्ट लैंडमास है ड्यूस आइलैंड, जो कि वहां से 2688 किलोमीटर दूर है। ड्यूस आइलैंड ब्रिटेन का एक आइलैंड है जो कि इनहैबिटेबल है, मतलब यहाँ कोई नहीं रहता और इस आइलैंड में लाइफ सपोर्ट करने की सही क्वालिटीज नहीं है। बट ये तो अनहैबिटेबल है, यानी इससे सबसे क्लोजेस्ट ह्यूमन सिविलाइज्ड एरिया 3334 किलोमीटर दूर ईस्ट में चिली है और वेस्ट में 4800 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड है। ये पॉइंट इतना दूर है कि इससे सबसे क्लोजेस्ट ह्यूमन चिली या फिर न्यूजीलैंड में नहीं रहता बल्कि स्पेस में रहता है, क्योंकि इससे सबसे क्लोज ह्यूमंस ऊपर स्पेस में है, यानी ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ह्यूमंस, जो कि इस पॉइंट से एक टाइम पे 415 किलोमीटर दूर होते हैं। इसी वजह से 2031 के आसपास प्लान किया गया है कि ISS को नासा इसी पॉइंट में डुबा देगा। इसी पॉइंट के आसपास हबल स्पेस स्टेशन को भी डुबाया गया है। सभी स्पेसक्राफ्ट को यही डुबाया जाता है, इसलिए इसे स्पेस सिमेट्री भी कहा जाता है। बट सवाल ये आता है कि इसे यहाँ ही क्यों डुबाया जाता है? इसके मेन रीजंस है कि ये पॉइंट दूसरी किसी भी कंट्री से इतना ज़्यादा आइसोलेटेड है कि इस पे किसी कंट्रीज के लॉ अप्लाई नहीं होते, इसलिए कोई भी यहाँ आराम से बिना परेशानी के स्पेसक्राफ्ट्स को डुबा सकता है। इसमें पहली बार 1971 में USSR ने अपना स्पेस टेलीस्कोप फेंका था, जिसके बाद से ये अभी तक इसी स्पेसक्राफ्ट रिटायर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस प्लेस के इतने लोनली होने की वजह से किसी का भी यहाँ जाना इम्पॉसिबल है। यहाँ पे शिप्स के थ्रू जाने में कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे और इतने दूर तक बिना रिफ्यूलिंग के जा सके ऐसा हेलीकॉप्टर और प्लेन भी बहुत कम है, और जो है वो भी बिना रिफ्यूलिंग के वापस नहीं आ पाएगा। ऊपर से इस एरिया को पानी भी बहुत टॉक्सिक है, सो यू कैन से यहाँ जाना इम्पॉसिबल या फिर था। यस, यू गेस्ड इट राइट। 20 मार्च 2024 में क्रिस ब्राउन, जो कि एक 61 ईयर ओल्ड ब्रिटिश एक्सप्लोरर है, पहले इंसान बन चुके हैं पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले। क्रिस ब्राउन के यहाँ जाने के पीछे पोल्स उनका एक एम्बिशन है
जो कि है सारे 8 पोल्स ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी तक पहुंचता। वो अभी तक 5 पोल्स तक पहुंच चुके हैं, इंक्लूडिंग पॉइंट नीमो। दिसंबर 2021 में ब्राउन अफ्रीकन पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी को रीच करने वाले भी पहले इंसान बने थे। अभी तक आप ये तो समझ गए होंगे कि क्यों पॉइंट नीमो स्पेशल है, बट एक और ऐसी चीज है जिससे साइंटिस्ट को पॉइंट नीमो की तरफ अट्रैक्ट किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द ब्लूब की। साल था 1997। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के रेडार ने एक साउंड डिटेक्ट किया। सरप्राइजिंगली यही साउंड और भी जगह के रेडार्स में डिटेक्ट हुआ था। इस साउंड की फ्रीक्वेंसी बहुत कम और एम्पलीट्यूड बहुत ही ज़्यादा था। ये साउंड और कहीं से नहीं बल्कि पॉइंट नीमो से डिटेक्ट हुआ था, जो कि कुछ ऐसा था। ये साउंड किसी ब्लू व्हेल से भी बहुत बहुत बड़े जीव का था और साइंटिस्ट ने ये बिलीव करना शुरू कर दिया कि इस जगह पे कुछ बहुत बड़ा और कुछ बहुत डेंजरस रहता है। ऑन द सेम टाइम डेंजरस क्रिएचर है जिसने ब्लूब का नाम ले लिया। और ये साउंड रियलिटी में क्या है ये तो कंफर्म नहीं है, बट कुछ साइंटिस्ट ने बाद में एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा कि ये किसी ग्लेशियर के हिलने का साउंड हो सकता है। ये सही होने के 2 मेन रीजंस है। फर्स्ट कि एंटार्क्टिका में ही ऐसे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं और वो यहाँ से बहुत क्लोज, सिर्फ अराउंड 2000 किलोमीटर दूर है। सेकेंड कि इस एरिया में किसी लिविंग क्रिएचर का मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया मरीन लाइफ के लिए ये यहाँ पे रहना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ मिनरल्स ही नहीं पाए जाते हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही था और आई होप आपको पॉइंट नीमो के बारे में ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।